अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये काफ़ी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन मांगता है और ये आपने काफ़ी ध्यान से इसको सुनना है, क्योंकि ये हमारा अभी हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो ब्रेन के बारे में करेंगे। ठीक है कि ब्रेन विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो है ना ऑर्गन है और इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो अब हमने डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है क्या, डिवीजन पूरे नर्वस सिस्टम की डिवीजन हम कितने पार्ट्स में कर सकते हैं। तो हम जो है ना देयर इज़ टू कंपोनेंट्स या टू पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। वन इज़ द CNS कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज़ कंप्राइजेज द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच कंप्राइजेज द ऑल न्यूरॉन्स विच इज़ कम्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो इसमें आप जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वो सारी इसके अंदर कंप्राइज कर रही हैं। अब जैसे हमने कहा है कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम एक्सप्लेन पहले करेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है ना वो पार्ट्स हैं। तो दो इसके मेन पार्ट हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो आज हम ब्रेन को जो है ना पूरा तो नहीं हो सकेगा हमसे, लेकिन एक हम इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्रेन जो है ना ये जब हम इसे देखते हैं तो हम एक तो ये कि ये विच इज़ इनक्लोजिस इन अ बोनी फ्रेम। ठीक है, यानी एक हड्डियों का एक फ्रेम है जिसे हम क्रेनियम या स्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रेनियम तो स्कल मीन खोपड़ी। ठीक है, ये ब्रेन उसके अंदर होता है। अब इसके जो है ना बाहर, ब्रेन के बाहर, ब्रेन विच इज़ इनक्लोजिस विच इज़ कवर्ड बाय 3 layers and 3 layers which is called the meninges. ठीक है, एंड विच प्रोटेक्ट। अब इन लेयर्स का क्या काम होता है? विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द ब्रेन। अब इसमें बहुत सारी कैविटीज़ भी होती हैं। ठीक है, बीच में कैविटीज़ हैं, यानी छोटे छोटे ग्रूव्स बने हुए हैं, एंड इन कैविटी को कहते हैं वेंट्रिकल्स। इसके बाद in these cavity which is filled with a fluid के साथ filled होते हैं ये cavities, and this fluid is called the cerebrospinal fluid। तो CS फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CS फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद इसके पार्ट्स हैं। अब ब्रेन को हम मुख्तलिफ यानी कि 3 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो पार्ट कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 ब्रेन पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन ये सेंटर में होता है, जैसे नाम से जाहिर है, एंड हैंड ब्रेन विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैक साइड। ठीक है, हाइंड पीछे से की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन को।
ठीक है। फोर ब्रेन जो है ना, जैसे कि ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन, ये जो है ना मोस्टली विच इज़ अ लार्जेस्ट ब्रेन, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना ब्रेन का पार्ट वो फोर ब्रेन होता है, एंड विच इज़ देयर इज़ अ विच इज़ डिवाइडेड इनटू द टू हेमिस्फीयर, यानी दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये ठीक है। ये दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो बाहर वाला जो आउटसाइड जो पार्ट होता है, बाहर वाला, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ मैनी ग्रूव्स, और दिस इज कॉल्ड द cerebellum cortex, cerebral cortex, and which is a gray in color due to the presence of non-myelinated axons. Non-myelinated axon चूँकि non-myelinated मतलब which is not consist of the fats, उस पर फैट्स पे मुश्तमिल नहीं होता है, इसलिए वो ग्रे शेप्ड होता है। और उसके बाद जो इनसाइड द कॉर्टेक्स देयर मटेरियल इज अ वाइट एंड विच इज अ कंसिस्ट ऑफ द माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका हमारा फोरब्रेन का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसे कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। हम सेरिब्रम के बारे में इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। फोरब्रेन का पहला जो पार्ट होता है सेरिब्रम, जिस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है ये, इसी को हमने कहा है कि विच इज़ अ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। अब इसमें ये कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है विच एक्सेप्ट द सेंसेशन ऑफ राइट साइड, and right which is a accept the sensation of left side, यानी ये अपोजिट साइड के सेंसेशन को रिसीव करता है। यानी अगर हम यहाँ टच करेंगे तो ये इसको महसूस करेगा, यानी अगर राइट साइड के, यानी हमारा जो बाजू है, अगर राइट साइड को हम यहाँ पे कोई हाथ यानी टच करते हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी सेंसेशन जो है ना वो लेफ्ट साइड उसको रिसीव करेगा और लेफ्ट की राइट रिसीव करेगा। अब ये जो सेरिब्रम है विच इज़ अ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ लोब्स, 4 लोब्स जो है ना वो उस पर डिवीजन हो रही है। फ्रंटल लोब, प्राइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, 4 जो है ना वो लोब्स होते हैं। और चारों लोब जो हैं इन ये लैदा सेंसेशंस को लैदा उसको, उनका काम है कि वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जो फ्रंटल लोब है ये कंट्रोल करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, स्पीकिंग एंड मूवमेंट को, ठीक है, ये जो फ्रंटल लोब है। उसके बाद प्राइटल लोब जो है ये जो है लैंग्वेज एंड टच, हम जो बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है इस सब को कंट्रोल कर रहा है और टच को। ऑसिपिटल जो है ये करता है विजन, कलर परसेप्शन, देखने को, विजन परसेप्शन यानी हमारे कलर कंसेप्शन जो है ना, यानी देखना कि कौन कौन सा कलर है उसको डिवाइड करना, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, जो भी है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद जो टेम्पोरल है विच कंट्रोल द मेमोरी, लर्निंग, फीलिंग एंड हंग्री, ये इन सारे जो है ना, जो हमारे एक्शंस हैं, ये जो हमारे इमोशंस हैं, उन सारों को ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो है ना हमारा जो है नेक्स्ट जो है इसका सेरिब्रम के साथ बाद में
आ जाता है थैलेमस, विच इज़ कवर्ड बाय द सेरिब्रम। थैलेमस, उसके बाद आता है थैलेमस। एंड अब इसका फंक्शन क्या है कि विच कन्वे द मैसेजेस फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बॉडी टू द सेरिब्रम। ठीक है, दूसरी साइड से जितने भी आम हमारे बॉडी के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको सेरिब्रम तक लेके जाता है। और इसका काम है पेन को और हमारे वियन को, हमारे जो है ना जितने भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना। इसके बाद आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस, यानी तीसरा पार्ट किसका, फोरब्रेन का। फोरब्रेन का थर्ड पार्ट हाइपोथैलेमस, विच इज़ बिलो द थैलेमस। थैलेमस से थोड़ा नीचे होता है एंड विच इज़ आलमंड शेप, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक बादाम की तरह का है। ठीक है, आलमंड शेप्ड होता है। अब एक तो इसका काम होता है कि ये हमारा जो है ना हंगर को जो है वो थर्स्ट को, इसके अलावा हमारे जितने भी इमोशंस हैं, टेम्परेचर को, इन सारों को कंट्रोल करना। ठीक है, हमें भूख लगी है, हमें प्यास महसूस हो रही है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा ये कि विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, द सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि जो सिक्रीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उसके सारे जो फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में, ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बाहर स्कल है, ठीक है, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी फ्रेम, दिस इज़ कॉल्ड द क्रेनियम या स्कल। मेनिंजेस, उसकी जो लेयर्स होती हैं, वेंट्रिकल्स, उसमें जो ग्रूव्स पाए जाते हैं, उसमें जो कैविटीज़ होती हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो CSF जो है ना वो हमारे इसका नाम है आमतौर पे CSF। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी तरह इसकी जो फोरब्रेन है उसके, यानी इसके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। और फोरब्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोरब्रेन के आगे 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से एक है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या चीज़ है? सेरिब्रम को जब हम देखते हैं तो वो एक बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, विच हैव द ग्रूव्स। ठीक है, और ये आपको मैंने सारा बता दिया कि लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और उसके बाद इसके जो लोब्स हैं और लोब्स का डिफरेंट जो इनके फंक्शंस हैं वो सारे आपको बता दिए। एंड उसके बाद हमने थैलेमस के बारे में बताया एंड देन हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये हमारे पास जो है ना ये हमने इस वक्त किया है कहाँ तक, फोरब्रेन तक। ठीक है, कल उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हैंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन है अबाउट ब्रेन। तो एवरेज अडल्ट ह्यूमन वेट जो है वो 1.4 kg होता है, यानी आमतौर पे एडल्ट हम जो नॉर्मल एक एडल्ट है उसका जो ह्यूमन ब्रेन का वेट जो होता है 1.4 kg होता है, और इसमें 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारा आज का लेक्चर इस पे ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और मैं आपको इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी बता दूंगी कि वो कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। शुक्रिया।